पहले जब ध्रुव राठी वीडियो बनाता था तो हमें लगता था क्या ये बीजेपी के अगेंस्ट है या हमारे इंडियन गवर्नेंस के अगेंस्ट है। अभी रिसेंटली E20 एथेनॉल पेट्रोल पे बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है और इसके अगेंस्ट एक PIL डाली गई सुप्रीम कोर्ट में जो रिजेक्ट हो गई। इस पे सुनवाई ही नहीं हुई। बोला गया कि इट्स इनवैलिड और जो सेंटर ने बोला है वो सही है। आलतू फालतू इश्यूज डिले हो जाते हैं। अभी कुत्तों के लिए छोटा सा इशू हुआ था जिसमें उनको शेल्टर दिया जा रहा था, फायदा ही हो रहा था कुत्तों के लिए। उतने छोटे इशू का सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के अंदर इलाज कर दिया और इस पे सुनवाई ही नहीं करी जिसमें लॉजिकल था। और तो और मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रपोज कर दी, पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने नहीं करी और वो इम्प्लीमेंट भी कर दी। उसके जो नुकसान होते, फायदे होते, वो होते, लेकिन कुछ एक चीज़ें अब क्वेश्चनेबल लग रही है, जैसे कि इंटेंट। एक टर्म होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आपको कुछ फायदे हो सकते हैं, बीट मोनेटरली। ऐसे में एक रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के बेटे का मीटियोरिक राइज होना, जो आपको 2030 में इम्प्लीमेंट करना था, उसको आपने 2025 में कर दिया। तो ऑब्वियस ही बात है कि जिस चीज़ की डिमांड ग्रेजुअली बढ़ती है, आपने एक झटके में बढ़ा दी। तो एथेनॉल की जब डिमांड बढ़ा दी हर जगह सर्कुलेट करने के लिए, आप ऑब्वियस ही बात है कि आपका पैसा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन उठते हैं। दूसरा, लॉजिक ही नहीं सुनना और कंज्यूमर को ऑप्शन ही नहीं देना कि वो कोई और पेट्रोल डलवा पाए, वो गलत है। और ऐसा भी नहीं कि E20 पेट्रोल डलवाने पर आपको कुछ इंसेंटिव मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चीज़ें अब गड़बड़ हो चुकी हैं। सरकार के कुछ एक फैसले पहले नीजक रिएक्शन के साथ चल जाते थे, चाहे वो GST आया था या फिर डीमोनेटाइजेशन था, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। अभी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। एक बार छोड़ सकते हो, 2 बार छोड़ सकते हो, लेकिन हर बार एक ही चीज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अंदर तो एरोगेंसी है। और सुनवाई ना होना इतने बड़े देश में जो डेमोक्रेसी कहलाता है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। रिज़ाइन करना चाहिए उनको 100%, लेकिन इस पे बात भी नहीं हो रही है, बात करने भी नहीं दी जा रही है। ये एक प्रॉब्लम है। तो लोगों को आगे आना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए इस चीज़ को। थैंक यू।